जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी। समंतरम रविदास वचनम कोट दोष विनाश नमः। रविदास चरणम ध्यान दर्णम कुल समूह उदारणम। हर सो हीरा छाड़क करे आन की आस। ते नर दोजक जाएंगे सत पाखे रविदास। परम सत्कारयोग परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज जगत गुरु धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी दे पावन पवित्र दरबार दे अंदर साजे ने वाची गुर प्यारी साध संगत जीओ, आप सब नूं जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी। बाणी सतगुरु रविदास महाराज जीओ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दुर्लभ जन्म पुण्य फल पायो, बिरथा जात अब वे के। राज इंद्र समसर ग्रह आसन, बिन हर भगत कहो कहले के। दुर्लभ जन्म पुण्य फल पायो, बिरथा जात अब वे के। राजेंद्र समसर ग्रह आसन, बिन हर भगत कहो कहले के। साहेब श्री गुरु रविदास महाराज जी के पावन दरबार पे जुड़ बैठे गुरु प्यारी साध संगत जी, साहबी संगत को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। पाठी साहेब जी ने साहेब श्री गुरु रविदास महाराज जी के पवित्र वाणी का शब्द लिया है, दुर्लभ जन्म पुण्य फल पाइयो। इस शब्द में गुरु जी ने ये बताने की कोशिश किया है कि जो हमें मनुष्य चोला मिला हुआ है, मनुष्य जामा मिला हुआ है, ये बहुत दुर्लभ है, बहुत भागा से मिला है। ये बात सतगुरु कबीर जी ने भी कहा और गुरु अर्जन देव जी ने भी कहा। इसीलिए इस चोले में जो मनुष्य आता है उसका जन्मदिन भी मनाया जाता है, खुशियां मनाई जाती हैं, और कोई चला जाए तो उनका शोक भी किया जाता है। जैसे
अभी अभी पाठी साहब जी ने बोला कि जे जो आज का सत्संग है बलविंदर की याद में है। हम देखते हैं बहुत कीमती जानवर खत्म हो जाते हैं, उनकी शोक सभाएं नहीं होती। मनुष्य चोले में आए हुए जीवों की ही शोक सभाएं होती है। बहुत कीमती जानवर होता है, किसी का बर्थडे नहीं मनाया जाता। मनुष्य चोले में आए हुए जीवों का ही जन्मदिन मनाया जाता। आखिर क्यों? क्योंकि इंसानी चोला बहुत दुर्लभ है। सतगुरु कबीर जी ने भी कहा, कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। जो बन फल पाकै पुए गिरे, बहुर न लागी डार। कि जी मनुखी चोला जो है बहुत दुर्लभ है, बहुत भागों से मिला है, जे बार बार मिलने वाला नहीं है। जी बात गुरबानी में भी कहा गया है, कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होइयो, कई जन्म हैवर बरिख जोइयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरकाल मिल दे संजरिया। अजीब तो कई जन्म कीट बना, कई जन्म पतंग बना, कई जन्म सप बना, कई जन्म हरण बना, कई जन्म हाथी बना, और कई जन्म तो मछली की जून में गया। ऐसे फिर सतगुरु कबीर जी ने कहा है, कबीर गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ए मानस देह पाई। इस देही को सिमरै देव सो देही, पज हर की सेव। जे देही को, इस इंसानी चोले को इतना दुर्लभ है, जिनकी हम पूजा करते हैं वो देवी देवते, वो भी प्रभु के आगे निवेदन करते हैं कि ऐ प्रभु हमें कहीं इंसानी चोला दे, मनुष्य चोला दे। इतना इसका रिकॉर्ड किया है गुरुओं लोगों ने, महापुरुषों ने, संतों लोगों ने, कि जी बहुत दुर्लभ है। कहते हैं कि एक दफा जानवरों ने मीटिंग किया कि जो मनुष्य है बार बार कहता है कि मनुष्य चोला दुर्लभ है, मनुष्य चोला दुर्लभ है। ऐसी क्या खासियत है कि मनुष्य चोला दुर्लभ क्यों है? जानवरों ने सोचा कि हमारे में कौन सा अवगुण है, जे मंदिरों, गुरुद्वारों, चर्चों, मस्जिदों में एक ही मनुष्य ने दवाई डाली हुई है, एक ही बात पर बार बार चर्चा कर रहा है कि मनुष्य चोला दुर्लभ है, मनुष्य जामा दुर्लभ है। आखिर क्यों दुर्लभ है? हमारे में क्या कमी है? जानवरों ने सोचा। तो उन्होंने आपस में मीटिंग किया तो कहने लगे, अगर मनुष्य सोता है तो हम भी सोते हैं, हम खाते हैं तो मनुष्य भी खाता है, मनुष्य ने अपने रहने के लिए घर बनाए तो हमने भी बनाए, मनुष्य के बच्चे हैं तो हमारे भी हैं। फिर मनुष्य चोला दुर्लभ क्यों? हमारे में क्या कमी है जो मनुष्य हमें नीचा दिखाता है? उन्होंने एक मीटिंग किया और इंसानों को एक
नोटिस भेज दिए। उस नोटिस में लिख दिया कि आप में कौन सी खासियत है जो हमारे में नहीं। आप मंदिरों, गुरुद्वारों में, चर्चों में, मस्जिदों में बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि मनुष्य चोला दुर्लभ है, मनुष्य चोला दुर्लभ है। आप में कौन सा गुण ज्यादा है जो हमारे में नहीं है, हमें बताइएगा। जे नोटिस भेज दिया किन्होंने? जानवरों ने। किसको? मनुष्य को। जब मनुष्य को ये नोटिस मिला तो मनुष्य बहुत हंसने लगे। ले, जानवरों ने हमें नोटिस भेजा, मनुष्य चोला दुर्लभ क्यों है ही हम दुर्लभ। हमारे गुरुओं ने, संतों ने बार बार कहा, तो जानवर कैसे हैं हमें नोटिस भेज रहे हैं? तो बीच बुद्धि वाले भी थे, वो कहने लगे कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप का जामा, आप मनुष्य चोला दुर्लभ है, तो उन्होंने जो बोला है ना, उनको जवाब दीजिएगा। जाइएगा मीटिंग में, कहने ले लो हम जवाब दे लेंगे, है ही हम दुर्लभ हैं। तो जहां पर जानवरों ने मीटिंग बुलाई थी, जिस टाइम पर मनुष्य भी वहां पर पहुंच गए और जानवर भी वहां पर पहुंच गए। अब इंसान बोले, आपने हमें नोटिस भेजा है? जानवरों ने क्या? हाँ, हमने आपको नोटिस भेजा। आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि मनुष्य चोला बहुत दुर्लभ है, मनुष्य चोला बहुत दुर्लभ है। आप में कौन सी खासियत है जो हमारे में नहीं? आप अपना पेट पूरा करते हैं तो हम भी पेट पूरा करते हैं, हम भी पेट पालते हैं, हमें भी खुराक की जरूरत है। आप सोते हैं, हम भी सोते हैं। आपके बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं। आपने अपने घर बनाए, हमने भी अपने घर बनाए। आप में कौन सा ज्यादा गुण है जो हमारे में नहीं है, जिसलिए आप कहते हैं कि मनुष्य चोला बहुत दुर्लभ है। तो एक हमारे जैसा बीच से रहा ही नहीं गया, जल्दी से बोल पड़ा, क्या आपको मालूम नहीं हमारे में सोच बहुत है, हम लोग बहुत बुद्धि वाले हैं, आप बुद्धिहीन हैं, आप में बुद्धि नहीं है। ऐसा ही होता है ना, सभी मनुष्य को ऐसा ही लगता है कि हमारे में बुद्धि बहुत है। जब ये बोला कि हम बुद्धि वाले हैं, आप बुद्धिहीन हैं, आप में बुद्धि नहीं है, तो छोटी सी मधुमक्खी जानवरों से बाहर निकली और बोली, आप में बहुत बुद्धि है। हाँ, हमारे में बहुत बुद्धि है। अगर आप में बहुत बुद्धि है तो मेरे घर को क्यों बर्बाद करते हैं? मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए खुराक एकत्र करती हूँ, मधु एकत्र करती हूँ, और आप लोग आते हैं, मेरा पूरा घर बर्बाद कर देते हैं, मेरे बच्चों को मार जाते हैं, और मेरा मधु सभी छीन के आप ले जाते हैं। अगर आप में बुद्धि है तो मेरे घर को क्यों बर्बाद करते? आप कोई मशीन बनाए ना, कोई ऐसा जंतर बनाए ना, जिसमें एक साइड में फूल आप डाल दें, दूसरी तरफ मधु निकलाए। मेरे घर को क्यों बर्बाद करते? आप बुद्धि वाले हो तो बुद्धि से काम लो, मेरे घर को बर्बाद ना करो।
सभी मनुष्य देखते रह गए, वाकई बात ठीक है। मनुष्य अपने आप को बहुत बुद्धि वाला समझता है, लेकिन आज तक इसके कोई ऐसा जंतर नहीं इससे बना जिस जंतर से जे फूल ले और उससे मधु निकाल ले, आज तक नहीं बना ना। हालांकि इंसान बहुत बुद्धि वाला बना हुआ, अभी भी जो मधु है मधुमक्खी ही तैयार करती, सभी चुप कर गए। तो मनुष्य हार मानने वाला तो है नहीं था ना। काफी मनुष्य बैठे थे, बुद्धि वाले थे, सोचने लगे कि जानवरों ने हमें हरा दिया। इतने में देखा एक ने, हाथी आ रहा था ऐसे लड़ कर, कभी इधर को झूलता, आंखें साफ नहीं थी। तो मनुष्य बोला, देखिए हमें चलने का कितना बढ़िया तरीका है, हमारी आंखें देखे कितनी साफ है, सुंदर है, आपको चलने का तरीका मालूम नहीं, आपकी आंख साफ नहीं। तो इतने में हरण बाहर निकल आया। हरण बोला कि आप में बहुत सुंदर किसी की आंख हो, तो कहते थे जे ही है ना, मृग नैन है उसके, बहुत सुंदर नैना वालों को क्या कहते हैं, मृग नैन, मेरे से तुलना करते हैं। और अगर चाल की बात कहें तो भी कहते हैं उसका मृग जैसे चाल है। आप में कौन सा गुण ज्यादा है? वो तो नैनों की जब भी बात चले तो मेरे नैनों की बात होती है, मेरे नैन सुंदर कहे जाते हैं। फिर वो मनुष्य चुप कर गए कि ये भी बात सच्ची है। हम लोग ही कहते हैं मृग नैन है उसके, कि बहुत सुंदर नैन है किसी के तो मृग नैन ही बोलते। आखिर एक उठा कहने लगा कि देखिएगा हम सुंदर बहुत हैं, सोने बहुत हैं, हमारे अंग कितने बढ़िया है। तो मोर बाहर निकल आया, उसने अपने पंखों को फैलाया और बोला कि आप में बहुत सुंदर कोई है तो मेरे से सुंदर है। अगर आप लोग सुंदर थे तो मेरे पंखों को घर की सजावट के लिए क्यों इस्तेमाल करते, मुझे मारकर मेरी चवर क्यों चलाते हैं। आजकल तो चवर किसी के केसों की बनगी, वालों की बनगी, किसी जानवर की। पहले केवल और केवल मोर पंखों की ही चवरें होती थी। चवरें और डेकोरेशन पीस मोर पंखों के बनते हैं। आप में सुंदरता है तो आपके वालों के चवर बना लेना चाहिए था। मेरे पंखों की क्यों बनाया जाता है, मेरे पंखों से ही क्यों डेकोरेशन किया जाता है, आपके अंगों से क्यों नहीं डेकोरेशन घर को किया जाता। इंसान का तो अंदर क्या दिसना। फिर सभी चुप कर गए। कहने लगा नहीं, हमें बोलने का सलीका बहुत सुंदर है, आपको बोलना नहीं आता। तो क्यों बाहर निकल आई। कहने लगी कि बहुत सुंदर बात हो तो जे हो ना, उसकी आवाज क्योल जैसी है। क्या बोलते हैं, उसकी आवाज क्योल जैसी है, मेरे से तुलना किया जाता है। आप में कौन सी खासियत है, आप बताइएगा। तो ये
बहुत समय बाद उठा आदमी, कहते हम दलेर बहुत हैं, सभी जानवरों को अपने वश में किया हुआ है। तो शेर बाहर निकलिया, कहते बहुत आप दलेर है जो, तो उसको कहते तो यही है कि वो शेर दिल है, मेरे से तुलना होती है, आप में कौन सा गुण ज्यादा है? तो सभी मनुष्य चुप कर गए, क्योंकि मनुष्य में कोई भी ऐसा और गुण नहीं है जिससे वो कहें कि ये महान है। सुंदर आवाज तो क्योल से तुलना किया जाता है, बहुत दलेर है तो शेर से तुलना किया जाता है, बहुत नैन सुंदर है तो मिर्ग नैनों के साथ सुंदर की कहा जाता है, बहुत उसका बॉडी बड़े बढ़िया है तो मोर के साथ तुलना किया जाता है कि इंसान में कौन सा गुण ज्यादा कहें। सभी चुप कर गए। तो एक उनमें बहुत बुद्धि वाला था, गुरमुख था, पजनीक था। बहुत समय के बाद बोला कि मनुष्य चोला इसलिए दुर्लभ है कि जे प्रभु की भक्ति कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। हम प्रभु को याद कर सकते हैं, आप प्रभु को याद नहीं करते, इसलिए मनुष्य चोला दुर्लभ है। तो जानवर कहने लगे ठीक, अगर आप लोग प्रभु की भक्ति करते हैं तो दुर्लभ है, नहीं तो हमारे जैसे ही। ये बात सतगुरु कबीर जी ने भी बोल दिया। कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होत ना बारंबार। वाकई दुर्लभ है, बार बार मिलने वाला नहीं है। दुर्लभ क्यों है? गुर सेवा हर भगत कमाई, ताए मानस देहे पाई। अगर ये भक्ति कर दे, अगर भक्ति नहीं करता तो प्रभु भक्ति तो बिना जे जानवर के समान है। तो इसलिए हमने इंसानी चोला लिया हुआ है। गुरु जी कहते हैं इसमें प्रभु भक्ति करना है। दुर्लभ जन्म पुण्य फल पायो, कई जन्मों के पुण्य का फल मिला। सतगुरु अर्जन देव जी ने कहा कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म का जमीन कुरंगा। तो इसी बात को वैज्ञानिकों ने भी माना है। वैज्ञानिकों ने कुछ अपने तरीके से बात कहा कि जे मनुष्य चूल्हा बहुत समय के बाद मिला। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब ये धरती बनी, धरती पर पानी हुआ तो सबसे पहले पानी में रहने वाले जीव पैदा हो। तो धीरे धीरे पहले एक सेल वाले थे, फिर ज्यादा सेलों वाले, फिर मछली तक पहुंचा, फिर पानी से बाहर आ गया, तो धीरे धीरे ये बंदर तक पहुंचा, फिर वनमांस मिला बना, तो वनमांस से सुधरा हुआ आज का इंसान मिला बना। बहुत चिरों के बाद दुर्लभ जन्म पुण्य फल पाई। बहुत जन्मों के बाद, बहुत समय के बाद जे इंसानी चोला मिला तो किस लिए मिला? प्रभु भक्ति के लिए मिला, अच्छे कर्मों के लिए मिला। हमें क्रोध करने के लिए, निंदा करने के लिए, चुगली करने के लिए, विकार करने के लिए नहीं मिला। जी कर्म तो बाकी जामों में भी हो जाता, लेकिन इंसानी चोला पा करके हम प्रभु भक्ति नहीं किया। कारण क्या बना? जब हम दुनिया में आए तो हमारी दुनिया के पदार्थों के लिए दौड़ लग, जे भी प्राप्त हो जाए वो भी प्राप्त हो जाए। अगर दुनिया के सामान मेरे पास हो जाएंगे, दुनिया के पदार्थ मेरे पास हो जाएंगे, मेरा जीवन आनंदमय हो जाएगा। हम दुनियावी पदार्थों को प्राप्त करने के लिए प्रभु भक्ति को छोड़ दिया।
पर सतगुरु रविदास जी क्या कहते हैं, राजे इंद्र समसर ग्रह आसन, बिनहार भगति क्यों क्या लेखे। बिना भक्ति के बेशक राजे इंद्र का राज भी आपको मिल जाएगा, तो भी आपको जीवन में सच्चा आनंद मिलने वाला नहीं है। अगर आपने जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त करना है तो प्रभु भक्ति करना। पुराना इतिहास जब हम लेते हैं तो कई इतिहासों में आता है, अमुक ऋषि ने घोर तपस्या किया, किस लिए, मुझे राजे इंद्र का राज मिल जाए। जब राजा इंद्र को ये बात का मालूम पड़ा कि वो मेरा राज खो लेना चाहता है, तो वो मेरा राज छीन लेना चाहता है, तो उसने उसकी भक्ति में विघ्न डालने के लिए अमुक काम किया। हर एक की तमन्ना रही कि हमें राजे इंद्र का राज मिल जाए। राजा इंद्र नहीं चाहता मेरा राज मेरे से कोई छीन ले। आखिर क्यों? क्योंकि राजा इंद्र के राज में सभी किस्म के सुख हैं। पर गुरु जी कहते हैं, अगर तू प्रभु भक्ति नहीं करता तो दुनिया पर के समान मिल जाए, आपको जीवन में सच्चा आनंद मिलने वाला नहीं है। जैसे पहले कई दफा मैंने बताया कि जीरो जितनी मर्जी एकत्र कर लें, उनका मूल्य तब ही पड़ेगा जब एका लगेगा। एका नहीं तो जितनी मर्जी जीरो एकत्र कर लेंगे, उसका कुछ भी मूल्य नहीं होगा। ऐसे ही दुनिया के पदार्थ जितने मर्जी एकत्र कर लें, जीवन का सच्चा आनंद इसमें नहीं मिलने वाला। अगर जीवन का सच्चा आनंद लेना है तो हमें एका लगाना पड़ेगा, प्रभु को याद करना पड़ेगा। इसलिए गुरु प्यारी सत्संगत जियो, जहां आप दुनिया के काम कर रहे हैं, दुनिया की जीरो पदार्थ एकत्र कर रहे हैं, वहां एका लगाना कभी ना भूलना। प्रभु को याद करना कभी नहीं भूलना। चाहे थोड़ा समय लगाए, लेकिन प्रभु भक्ति को जरूर करें। अगर आप प्रभु भक्ति करेंगे तो ही जीवन का सच्चा आनंद मिलने वाला है। गुरु जी फिर अपनी वाणी में आगे फरमाते हैं, ना विचारियो राजा राम को रस, जेह रस अनरस विसर जाही रहो। ना विचारियो राजा राम को रस, जेह रस अनरस विसर जाही रहो। गुरु जी कहते हैं, ना विचारियो राजा राम को रस, जह रस अनरस बिसर जाए। अजीब, तू नाम रस को नहीं जाना, जिस रस को पा करके दुनिया भर के रस फिक्के फिक्के नजर आने लगे, तुम कसों में पड़े हुए। काश नाम रस को जान जाएं तो दुनिया में के रसों में कोई हमें स्वाद नहीं लगेगा। पहले भी कई दफा बताया कि शेख फरीद मिठा खाने का शौकीन था, और उसकी मां ने जब प्रभु भक्ति की तरफ उसे लगाया, मिठे का लालच देकर के ही लगाया कि बेटा मसीत जाया कर, खुदा आपको शक्कर देगा। तो फरीद ने मसीत में आना शुरू कर दिया। किसके लिए?
प्रभु की नमाज पढ़ने के लिए नहीं, शक्कर के लालच के लिए। तो शक्कर के लालच के लिए वो रोजाना मस्जिद आता है, माँ उसकी उनके आसन के नीचे शक्कर को छोड़ देती है, वो खा लेता है। अब शक्कर के लालच में जब वो आता है, शक्कर के लालच के पीछे ला करके धीरे धीरे उसको भक्ति की समझ आ गया, तो प्रभु के नाम के साथ जुड़ गया। जब प्रभु नाम के साथ जुड़ा, प्रभु लज्जत को जाना तो मन को फिटक डाली। कहने लगे शक्कर खंड ब्यात गुड़, माखियों माजा दूध, सब्बे वस्ता मिठियां, रब ना पूजन तुद। शक्कर है, खंड है, मिश्री है, शहद है, ये सभी कुछ मिठा है, लेकिन जो मिठास प्रभु नाम च है वो कहीं नहीं। इसीलिए सतगुरु रविदास जी ने कहा था, पिया राम रस पिया रे, पर पर देवे सुरत कलाली, धरया धरया पीना रे। पीवत पीवत आपा जग पूला, हर रस मैं बुराना रे। दर कर बिसर गयो रविदासा, उन मन सद मतवारी रे। पल पल प्रेम प्याला साखे, सोटे नहीं खुमारी रे। वो जो नाम की खुमारी है वो कभी कभी खत्म होने वाली नहीं। इसीलिए गुरबानी में भी कहा था कि जितने भी नशे है, पंग है, पुस्त है, फीम है, शराब है, शाम को करेंगे सुबह उतर जाएंगे। नाम खमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम की खमारी खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए हमने नाम के साथ जुड़े रहना है। फिर नाम एक ऐसा नशा जो कभी खत्म नहीं होता। इसीलिए गुरु जी ने कहा था, रविदास मदरा मत पीजिए, जो चढ़े चढ़े उतराए। नाम महारस पीजिए, जो चढ़े ना उतराए। वो नशा नहीं करना है जो किया जाता है, शाम को सुबह खत्म हो जाता है। फिर नाम एक ऐसा नशा है, दुनिया के नशे हमें बेहोश कर देते हैं। नाम का नशा हमें होश में ले आएगा, हमें जिंदगी जीने की कला का मालूम पड़ जाएगा। दुनिया के नशे जो हैं हमारी सेध को बिगाड़ देंगे। नाम का नशा हमारी सेध में ताजगी लेकर के आएगा। दुनिया के जो नशे हैं जे करने से हमारे घर में दलिद्री आ जाएगा, नाम का नशा करने से हमारे परिवार में खुशहाली आ जाएगा। फिर नाम एक ऐसा रंग है जो कभी को रंग नहीं होता। जैसे रंग कुसुम्ब का तैसा ये संसार, मेरे रमैये रंग मजीठ का, कहो रविदास चुमार। दुनिया के रंग ऐसे हैं जैसे कुसुम्बी रंग होता है, कच्चा रंग कुसुम्बी के फूल होते हैं, देखने में वो रंग बहुत अच्छे लगते लेकिन रहने वाले नहीं। ऐसे दुनिया के रंग देखने में सोने लगते हैं लेकिन रहने वाला नहीं। थोड़े समय पहले हम जवानी में होते थे, अब बुढ़ापे में चले गए। पहले हम बचपन में थे, जवानी में आ गए। जितने रंग है रहने वाले नहीं। आज किसी के पास भरा धन है, कल को गरीबी आ सकती। तो सभी रंग कुसुम्बी रंग है, प्रभु का रंग कभी खत्म होने वाला नहीं। अगर आज हमें कोई कहता है कि आप भी नाम का नशा ग्रहण करें, दुनिया को नशियों को छोड़ दें, नाम का रस पिए, दुनिया के रसों को छोड़ दें, नाम रंग में अपने आप को रंगे, दुनिया के रंगों को छोड़ दें, तो हमारा जवाब पता क्या होता है? कहां
हम कहीं नाम के रंग में रंगे जाना है। हमें इतनी बुद्धि कहाँ, हमें इतनी सोच कहाँ, हम तो बेसमझ हैं, हम कहाँ नाम में रंगे जाएंगे। तो हम अपने आप को बेसमझ कहना शुरू कर देते हैं। क्या हम बेसमझ हैं? क्या हमें समझ नहीं है? गुरु जी कहते नहीं, तू बेसमझ नहीं है। मालिक ने दुर्लभ जन्म पुण्य फल पाइयो, तुझे दुर्लभ जन्म दिया, तुझे बहुत समझ दिया। इस दुनिया में तेरी सिकदारी अवर जोन तेरी पनहारी, इस दुनिया में सबसे बड़ी सरदारी तेरी ही है। लेकिन इसका हाल क्या बन गया, गुरु जी ने अपनी वाणी में आगे बताया। जान अजान पे हम बाबर, सोच असोच दिवस जाई। इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध, परमार्थ परवेश नाही। जान अजान पे हम बावर, सोच असोच दिवस जाई। इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध, परमार्थ परवेश नाही। जान अजान पे हम बावर। गुरु जी कहते हैं, ऐ मनुष्य तू बेसमझ नहीं है। प्रभु ने तुझे बहुत समझ देकर के भेजा। इस दुनिया में तेरी सिकदारी अवर जोन तेरी पनहारी, उन्होंने तुझे सबसे ज्यादा महान बना के भेजा, तुझे अपने जैसा बना के भेजा। पर हुआ क्या? जान अजान पे हम बावर। हम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन गए हैं। मालूम हमें सभी कुछ है, हमें मालूम है कि निंदा नहीं करना चाहिए तो हम कर रहे हैं। हमें मालूम है क्रोध नहीं करना चाहिए लेकिन हम क्रोध कर रहे हैं। हमें मालूम है नशे नहीं करना चाहिए लेकिन हम कर रहे हैं। जान अजान पे हम बावर। हम सब भी कुछ जानते हुए भी पागल बने बैठे हैं। यही कारण है कि हम आज दुखी हैं। और ज्यादा दुखी किन दुखों से हैं? अपने दुखों से। किसी के दुखों से कम दुखी हैं, अपने दुखों से ही ज्यादा दुखी हैं। आप हम जो खुद कर्म कर रहे हैं। चंगे कर्मा नाल सुख होन पैदा, मंदे कर्मा नाल सदा दुख हुंदे। दुख डिगदे नहीं असमान उत्तों, कारण दुख दा खुद मनुख हुंदे। दुख कोई असमान से नहीं घिरा करता, दुख का कारण खुद ही मनुष्य बनता है। कुदरती दुख आते हैं, बहुत कम आते हैं। कुदरती दुख क्या है? सुनामी लहरा आ गई, ज्वार पाटा पाट गया, कहीं तूफान आ गई, जी कुदरती दुख। कुछ राजनीतिक दुख होते हैं, एक पार्टी वाले दूसरी पार्टी वाले को दुखी करते हैं।
और कुछ अपने हमारे दुख होते। नशे करने शुरू कर दिए, डॉक्टर ने बोला ये काम नहीं करना, कर रहे हैं हम। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा है, हमने खुद ही डाला हुआ, किसी का तो कसूर नहीं। तो ये जितने भी दुख है हमारे अपनी वजह से। तो जान अजान पे हम बावर, सोच असोच दिवस जाए। और हम सोचते सोचते जिंदगी को खत्म कर रहे। इंद्री सबल निबल बबेक बुद्ध परमार्थ परवेश नाई। हमारे इंद्री बलवान हो गए हैं, बबेक बुद्धि कमजोर हो गई हैं। कौन बलवान होता है? जिसको खुराक मिले। इंद्रियों को खुराक मिलती जा रही है। जबान ने क्या, मैंने अच्छे अच्छे स्वाद लेने हैं, दे दिए। कानों ने क्या, मैं अच्छे अच्छे राग सुनने ने सुना दिए। आंखों ने कहा मैं रंग तमाशे देखने हैं, दिखा दिए। इनकी खुराक इनको दे दिया, लेकिन बुद्धि की खुराक बुद्धि को नहीं दिया। उसकी खुराक क्या था? सिमरन, वो नहीं दिया हमने, तो बुद्धि कमजोर हो गई, इंद्रिय बलवान हो गई। नहीं, हमने इंद्रियों की खुराक को कम करना है। जो अंदर ही अंदर हम गलत गलत सोचते रहते हैं, जिस सोचना बंद करिएगा तो क्या करिएगा? चित्त सिमरन करो, नैन अवलोकनो, सर्वन बानी स्फुर राखे। जे जो अंतर ही अंतर हम गलत सोच रहे हैं, प्रभु के नाम को चिंतन करें। जे आंखों से प्रभु के नाम को, प्रभु के स्वरूप को देखें, इन कानों से अंतर ही अंतर शब्द की धुनी को सुने। तो ऐसे करने से हमारी बुद्धि की खुराक बढ़ जाएगा और विवेक बुद्धि की खुराक बढ़ जाएगा, इंद्रियों की खुराक कम हो जाएगा, हमारी बुद्धि बलवान हो जाएगा और हम अपने इंसानी चोले को सफला कर लेंगे। तो पासा जी कहते हैं परमार्थ में हम आगे बढ़ पाएंगे तो ही जब हम बुद्धि की खुराक, चेतन सत्या की खुराक उनको देना शुरू कर देंगे। एक दिन खुराक ना खाओ, शरीर काम नहीं करता। हमने बुद्धि की खुराक ना जाने कितनी देर हुई छोड़े हुए, इसलिए जैसे शरीर की दोनों टाइम हम खुराक देते ही देते हैं, ऐसे ही आत्मा की खुराक भी दोनों टाइम देना होगा, दोनों टाइम देना है। जी गुरु जी ने कहा है। सतगुरु जी फिर अपनी वाणी में आगे फरमाते, कहियत आन आचरियत आन, कछ समझ न परे अपर माया। कह रविदास उदास दास मत, पर हर कोप करहो जी दया। कहियत आन आचरियत आन, कछ समझ न परे अपर माया। कह रविदास उदास दास मत, पर हर कोप करहो जी दया।
अचरियत्यान अचरियत्यान। गुरु जी कहते हैं कि हम कह के कुछ आए थे, कर कुछ रहे। प्रभु के आगे क्या किया, कहा था कि ऐ प्रभु हमें इस अंधेरी कोठरी से बाहर निकाल, माता के गर्भ से, इस नरक से बाहर निकाल, मैं तेरी भक्ति करूंगा। पर अचरियत्यान, पर दुनिया में आकर के वो बात को भूल गए हैं। पहले साल प्यारिया जम्मिया तू, देख माऊं दी सिख मथी बाहर आया, पाया कदम जहान दे बागे अंदर, बंदे समझ तू तारे अवतार आया, करन वास्ते नौकरा नौकरी होए, तू ता हो के करों तैयार आया, इथे आके कदर वसार बैठो, करके सच दे कौल इकरार आया। हम लोग प्रभु के साथ कुछ इकरार करके आए थे, कोई वादा करके आए थे कि प्रभु हमें जे कोर नरक से बाहर निकाल, हम आपको याद करेंगे, भक्ति करेंगे। पर अचरियत्यान, दुनिया ते आके हम वो बात भूल गए। याद रहे, जिस प्रभु ने इस दुनिया में भेजा है वापस बुलाना है। और जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को कोई बिजनेस खोल के देता है और साल बाद 6 महीने के बाद उनसे हिसाब भी पूछता है, 10 का बेटा कुछ कमाया ही, ऐसे ही प्रभु ने एक दिन हमें हिसाब पूछना है। क्या बताएंगे? सिख सही लेखा रब मंगेसिया, बैठा कड वही। उसने वही खाता निकाल करके हमारे आगे रख देना। क्या बताएं? दुनिया में हमने कुछ कमाया है? वैसे तो हम दुनिया में बहुत चालाक हैं, चुस्त हैं। किसी बिजनेस में एक पैसे का भी घाटा पड़ रहा हो तो हम वो व्यापार ही नहीं करते। और इधर 1 घंटे का 1000 श्वास आता और चले जाता है। और एक दिन रात के कितने घंटे ने? 24 घंटे। 24 घंटों में कितना श्वास बन गया? 24,000। वैसे शास्त्रों में के मुताबिक 21,600 श्वास हमारा आता और जाता है। 21,600। लेकिन आज के हालात जो है, जैसे हमारी लाइफ बड़ी फास्ट दौर से गुजर रही है, तो सांस भी थोड़ी फास्ट चल जाते हैं। इसलिए आज के बुद्धिजीवियों ने बोल दिया कि करीब करीब 1 घंटे का 1000 श्वास आता और चले जाता है। और 24 घंटे का कितना सांस हो गया? 24,000। हमें रोज का घाटा कितना पड़ गया? 24,000। 24,000 रोज दा घाटा, आमदन मूल ना थीवे, ओ जिस बंदे नू इतना काटा, ओ बंदा किस वे जीवे। जिसे रोजाना ही 24,000 का घाटा पड़ रहा हो, उसका जीना भी कोई जीना है। एक दिन का 24,000 का घाटा हो गया तो 1 महीने का घाटा कितना हो जाएगा? 1 साल का घाटा कितनी आजू कितनी चले गई? किसी की 40 साल, किसी की 50 साल, किसी की 70 साल। अगर हम पूरी जिंदगी के सांसों का हिसाब करें तो गिनती करना भी असंभव हो जाएगा। और एक एक सांस का मूल्य क्या है? सतगुरु कबीर जी ने कहा है, कहता हूं कह जात हूं, काहूं बद जावत ढोल, जे श्वासा बिरथा जात है, 3 लोक का मूल। एक एक श्वास का मूल 3 लोक का मूल है। सो इन सांसों को हमने व्यर्थ नहीं गंवाना है।
व्यर्थ नहीं गवाना तो क्या करना है, सांस तो लेना ही पड़ता है। सांस लेना है लेकिन अजाई नहीं जाने देना। क्या करना है, कबीरा सोया क्या करे, जागन के कर चोप, एकदम हीरा लाल है, गिन गिन घुर को सौ। ये सांस तेरे हीरे जवाहरातों की तरह है, एक एक गुरु को देना है। कहने का भाव, हर सांस के साथ प्रभु के नाम को सिमरे। तो मन में सोच आती है, हर सांस के साथ प्रभु के नाम को सिमरते रहेंगे तो काम कौन करेगा, हमारा गृहस्थ जीवन कैसे चलेगा। गुरुओं ने ये नहीं कहा कि काम नहीं करना, नामा कहे तरलोचना, मुख ते राम समाल, हाथ पैर का काज सब ते चित निरंजन ना। हाथों पैरों से हमने दुनिया के कारोबार करने हैं, चित्त खाली है, इसके साथ सिमरन करना है। तो दुनिया समय ध्यान साधना में तो बैठना ही है, लेकिन इसके अलावा चलते फिरते कारोबार करते प्रभु को याद करते रहिएगा। जी दुर्लभ चोला तो ही है जेकर हम प्रभु का नाम सिमरेंगे। अगर प्रभु का नाम नहीं सिमरते, कबीर 100 दिन गे आकार थे, संगत मिलियो ना संत, प्रेम बिना पशु जीव ना, भगत बिना भगवन। बिना भक्ति के जो जीवन है पशुओं के समान है। दुर्लभ चोला तो ही है हमारा जेकर हम प्रभु की भक्ति करें। तो इसलिए गुरु प्यारी सत्संगत जी, दुर्लभ चोले को हमने दुर्लभ बनाना है। बस प्रभु को याद करते रहना, विकारों से दूर रहना, जे ही मनुष्य चोले की वड्याई है, इसको हमने करना है। सभी संगत को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। राग तनासरी आरती शब्द। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा। नाम तेरा केसरो ले चिटकारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो। घस जपे नाम ले तुझको उचारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माहे पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे
ढोलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, नाम तेरो तागा, नाम फूल माला। पारे 18 सगल झूठारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तेरो किया तुझे क्या अर्पो, तेरो किया तुझे क्या अर्पो। नाम तेरा तू ही चबर ढोलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। 10 8 68 चारे खानी, 10 8 68 चारे खानी। ये है बर्तन है सगल संसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। कहे रविदास नाम तेरो आरती, कहे रविदास नाम तेरो आरती। 7 नाम है हार भोग तुहारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। अरदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ाया पार। पाप पुरुष सब थक गए जिसे न परया पार। रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा। उपदेश लिया जिस गुरु से फिर दादम रहा। रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल। प्राप्ति उनको है सही सतगुरु जिन पर दयाल। श्वास जाए परवाना करूं पुन पुन लायो वाक। भगत जन बैराग की धर्यो अपना हाथ। विनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास। कृपा कीजिए दास पे करो बुद्ध प्रकाश। सोहंग नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। जो शरदा कर सेवंद सतगुरु पारी उतारन हार। नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारन हार। चेता चमार ऋषि वाल्मीक जी नाम देव कुल तार। नाम देव कुल तार जुगा जुग तारा भगत कबीर। जैन बहादुर सैन की सम्मुख ऋषि बलबीर। रंका बंका बीलनी भगत बैठारन हास। लो लंगर चलते रहे करो काम को रास।
जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि जी सदा करे कल्याण। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि जी सदा करे कल्याण। श्लोक हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस। ते नर दोजक जाएंगे सत पाखे रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो निरपै सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगत गिरी महाराज की जय। स्वामी गुरुदीप गिरी महाराज की जय। सब साध संतन की जय। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी।